मौसम में फैली खुशबू, खेतों में सरसों के चमकते फूल, गेहूं की लहलहाती बालियां लोगों के मन को जहां सुकून दे रही हैं, वहीं आबो हवा में फैली ताजगी हर किसी को आनंदित कर रही है। चिड़ियों की कूक, पेड़ों से गिरे पीले पत्ते और गुनगुनी ताजी हवा वसंत के आगमन की सूचना देते हैं। प्रकृति में हुए मनमोहक परिवर्तन वसंत के आने का आभास कराते हैं और इसका आभास अब होने लगा है। प्राचीन काल के कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से सभी ऋतुओं का सुंदर वर्णन किया है। वसंत ऋतु न सिर्फ प्रेम बल्कि सभी प्रकार के कवियों और साहित्यकारों की मनभावन ऋतु रही है। यहाँ तक कि देवताओं के मन को भी यह ऋतु खूब भाती है। वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन मां सरस्वती की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है ताकि मां का आशीर्वाद हम पर बना रहे। तो चलिए आपको बताते हैं वसंत पंचमी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। वसंत पंचमी का महत्व। सबसे पहले बात करते हैं कि वसंत पंचमी का क्या महत्व है। वसंत पंचमी का दिन शिक्षा प्रारंभ करने, नई विधा, कला, संगीत आदि सीखने के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। छोटे बच्चों को इस दिन अक्षर ज्ञान कराया जाता है। आज के दिन ही लोग गृह प्रवेश का कार्य भी करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वसंत पंचमी के दिन कामदेव पत्नी रति के साथ पृथ्वी पर आते हैं और हर ओर प्रेम का संचार करते हैं। इस दिन प्रकट हुई थी मां सरस्वती। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने जब संसार को बनाया तो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं में सब कुछ दिखा, लेकिन उन्हें किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़का तो एक सुंदर स्त्री के रूप में एक देवी प्रकट हुई। उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक थी, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वर मुद्रा में था। यह देवी थी मां सरस्वती। मां सरस्वती ने जब वीणा बजाया तो संसार की हर चीज में स्वर आ गया। इसी से उनका नाम पड़ा देवी सरस्वती। यह दिन था वसंत पंचमी का। तब से देवलोक और मृत्युलोक में मां सरस्वती की पूजा होने लगी। ऐसे करें देवी सरस्वती की पूजा। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले वस्त्र पहनकर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर सामने रखें और उनकी पूजा करें। चंदन, अक्षत, केसर, कुमकुम, अन्य पूजा सामग्री से देवी की पूजा करें। उन्हें सफेद फूल या श्वेत वस्त्र चढ़ाएं। खीर या दूध से बनी कोई सफेद मिठाई का भोग लगाएं और देवी सरस्वती की आरती करें। विद्यार्थी चाहे तो अपनी पुस्तकें सरस्वती मां के चरणों में रख सकते हैं। सुबह स्नान ध्यान करके और मणमाण प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा रख करके अथवा कलश के ऊपर नारियल रख करके नारियल के ऊपर माँ भगवती का आवाहन करके षोडशोपचार जैसा भी जो भी उपचार आपके पास उपलब्ध हो पूजन करना चाहिए। और जैसे कि गेहूं की बाली, सरसों के पुष्प, यह सब चढ़ाना चाहिए। बेर के फल, ये सब चढ़ाना चाहिए। जो ऋतु में इस ऋतु में प्राप्त होने वाले फल हैं, वनस्पतियां हैं, सब भगवती को अर्पित करना चाहिए। मां सरस्वती को जरूर अर्पित करें ये चीजें। वसंत पंचमी के दिन व्यक्ति को स्नान आदि के बाद पीले या फिर श्वेत वस्त्र धारण करना चाहिए। मां सरस्वती की विधि विधान से पूजा के दौरान उनको पीले फूल, पीले या सफेद रंग की मिठाई या खीर जरूर अर्पित करें। इसके अलावा उनको केसर या पीले चंदन का टीका लगाएं। साथ ही साथ पीले वस्त्र भी भेंट करें। जानिए वसंत पंचमी का शुभ मुहूर्त। मान्यताओं के अनुसार ज्ञान की देवी मां सरस्वती शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की थी। इसीलिए वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा की जाती है। 16 फरवरी को तड़के 3:36 पर पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 17 फरवरी को सुबह 5:46 तक रहेगी। बता दें कि वसंत पंचमी की पूजा सूर्योदय के बाद और पूर्वाह्न से पहले की जाती है। यह उत्तम समय होता है। वैसे मुहूर्त की बात करें कि पंचमी तिथि कब तक, तो पूरे दिवस पर्यंत पंचमी तिथि है। आप कभी भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन उत्तम काल यही है कि भगवती का आवाहन, वाग देवी का आवाहन प्रातः काल में करें। और ऐसा करने से वर्ष पर्यंत जो बच्चे
पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मन उच्चाटन होता है, उनके लिए विशेष पर्व है। इस दिन इनका यजन पूजन करने से, इनके मंत्रों का जप करने से निश्चित रूप से मन एकाग्र होता है और विद्या अध्ययन के प्रति बच्चों का मन लगता है। संस्कृति, साहित्य और त्योहारों का देश भारत हर दिन नए तिथि और उनकी महत्ताओं को अपने आप में समाहित करता है और ये दिन ही भारत को सबसे अलग बनाता है। ईटीवी भारत पर इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए ईटीवी भारत। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें etvbharat.com।